हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 1 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है यूकैरियोटिक सेल। हमने पहले डिफरेंसेस पढ़ लिए हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज्ड ऑफ अबाउट 10:14 सेल्स। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो 10:14 सेल से कम्पोज्ड है, मतलब बहुत सारे सेल से कम्पोज्ड है। There are about 250 types of specialized cells in the human body. हमारे पास 250 तरह के डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में। एग्जाम्पल एरिथ्रोसाइट्स, नर्व सेल्स, मसल सेल्स, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं। ये सब सेल्स हमारे पास प्रेजेंट है। एंड यूकैरियोटिक सेल इज जनरली 10:100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। एक यूकैरियोटिक सेल का हमारे पास जनरली 10 से 100 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टिपिकल रैट लिवर सेल इज डिपिक्टेड इन फिगर 1.1। एक टिपिकल रैट का लिवर सेल है जिसकी एक डायग्राम दी गई है बुक में फिगर 1.1 में। मैं आपको ये बाद में दिखाती हूँ, पहले ये हम पढ़ लें। द प्लांट सेल डिफर्स फ्रॉम एन एनिमल सेल बाय पोजेसिंग अ रिजिड सेल वॉल मोस्टली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोस एंड क्लोरोप्लास्ट। जो प्लांट सेल है वो एनिमल सेल से किस तरह डिफर करता है कि एनिमल सेल में हमारे पास आउटर कवरिंग क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में हमारे पास आउटर कवरिंग क्या होती है, रिजिड सेल वॉल, जो मेनली कंपोज्ड होती है सेल्यूलोस की। और प्लांट सेल में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। द लेटर आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो ये प्लांट सेल में ही प्रोसेस होता है। एनिमल सेल्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। द सेल कंसिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड सब सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज एनवेलप्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज होती हैं और उन ऑर्गेनेलीज के सराउंडिंग में हमारे पास वेल डिफाइंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। बाय डिफरेंशियल सेंट्रिफिकेशन ऑफ टिश्यू होमोजेनेट इट इज पॉसिबल टू आइसोलेट ईच सेल्यूलर ऑर्गेनेली इन अ रिलेटिव प्योर फॉर्म। एक प्रोसेस होता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन का, जिसमें हम क्या करते हैं कि सेल्स लेते हैं और सेल्स को हम होमोजेनाइजर में डालते हैं और फिर सेल्स की मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और फिर जो ऑर्गेनेलीज निकलती हैं हमारे पास सेल्स के अंदर से उसको हम टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं और फिर हम सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है उसमें उसको लगा देते हैं टेस्ट ट्यूब को और फिर हम उस सेंट्रीफ्यूज मशीन पे डिफरेंट स्पीड्स पे टेस्ट ट्यूब को घुमाते हैं। और पहले हम लो स्पीड पे घुमाते हैं, फिर हम स्पीड तेज करते हैं। लो स्पीड पे मतलब जो ऑर्गेनेलीज होती हैं जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो लो स्पीड पे ही हमारे पास आइसोलेट हो जाती है और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो हाई स्पीड पे हमारे पास आइसोलेट होती है। जैसे न्यूक्लियस हमारे पास सबसे ज़्यादा हैवी है, डेंस है, तो वो सबसे पहले आइसोलेट हो जाता है। और राइबोसोम्स वगैरह जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारे पास लास्ट में आइसोलेट होते हैं। तो इस तरह हम ऑर्गेनेलीज को आइसोलेट करते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर एंजाइम्स एंड मेटाबॉलिक पाथवेज इन डिफरेंट सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज इज गिवन इन द चैप्टर ऑन एंजाइम्स। और जो हमारे पास मेजर एंजाइम्स की डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिक पाथवेज हैं डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के, ये हमारे पास एंजाइम्स के चैप्टर में दिया गया है। द सब सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज आर ब्रीफली डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग पेजेस। ये तो इंट्रो था ना यूकैरियोटिक सेल का। अब इसके बाद सारी ऑर्गेनेलीज को हम डिस्कस करेंगे लाइन वाइज। तो अब मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ यूकैरियोटिक सेल की। ये देखें हमारे पास ये टिपिकल रैट लिवर सेल की डायग्राम है। ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है। इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, आउटर कवरिंग जो हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है और ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये लाइसोसोम है जहाँ पे हमारे पास इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होती है और ये गोल्जी एपरेटस है जहाँ पे हमारे पास पैकेजिंग होती है जो प्रोटीन्स वगैरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनकर गोल्जी एपरेटस के पास आते हैं। फिर यहाँ से उनकी पैकेजिंग वगैरह होती है और उसमें कुछ मटेरियल्स वगैरह जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह ऐड होते हैं। और ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमारे पास राइबोसोम्स लगी हुई हैं, इसलिए इसको हम रफ बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स पे। ये हमारे पास राइबोसोम्स फ्रीली साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पे राइबोसोम्स नहीं होते। ये हमारे पास पेरोक्सीसोम है, इसमें हमारे पास एंजाइम्स होते हैं पेरोक्सीडेज कैटालेज वगैरह जो ऑक्सीडेशन करते हैं। ये हमारे पास साइटोस्केलेटन है जो सेल का स्केलेटन बनाता है। ये साइटोसोल है। ये कोटेड पिट्स हैं और ये हमारे पास वैक्यूल है
ये माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस है सेल का। यहाँ पे हमारे पास एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस होते हैं। इसमें हमारे पास जो भी फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।